साल पर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी कर दी गई, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हुई जबरदस्त बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कई राज्यों में लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उत्तर भारत के कई राज्यों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया। इनमें दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से और बिहार समेत झारखंड भी शामिल है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी देर रात और सुबह के वक्त घने कोहरे की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की उम्मीद है। उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को अगले 3 से 4 दिनों तक घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में मौसम विभाग ने इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और मैदानी इलाकों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी करने के साथ बर्फबारी से बेहाल पहाड़ी इलाकों में सैलानियों के लिए नई पाबंदियां लगा दी गई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में नए साल के जश्न के लिए बड़े पैमाने पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी और उन्हें भारी जाम का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़क पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई और पर्यटकों का गुजरना मुश्किल हो गया। वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ का कब्जा दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो चारों तरफ बर्फ की चट्टान बन गई हो, जबकि हरे पेड़ों के भी रंग बदल गए। सड़क से बर्फ को हटाने के लिए कई मशीनों की मदद ली गई और वो मशीनें बर्फ की सफेद चादर को काटती दिखाई दी। बताया गया कि बर्फबारी की वजह से 12 गांवों तक जाने वाला रास्ता बंद हो गया। इसके साथ ही अटल टनल रोहतांग और रोहतांग दर्रे पर गाड़ियों के गुजरने पर रोक लगा दी गई। वहीं जलोड़ी दर्रे से रास्ता बहाल करने के लिए टीम जुट गई। मैं इसमें टूरिस्ट को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सेफ टाइम में, डे टाइम में जाएं, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है स्नो में ड्राइव करने का तो उसको अवॉइड करें या कोई लोकल ड्राइवर को लेके जाएं जो उसमें चला पाए। हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू समेत कई इलाकों में बर्फ की वजह से कई रास्ते जैम हो गए। इतना ही नहीं, उन इलाकों में फिसलन भी बढ़ गई। इसलिए नए साल के मौके पर वहां आने वाले पर्यटकों से प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की, क्योंकि नए साल से पहले ही सैलानियों ने बर्फबारी देखने के लिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का रुख कर लिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, बडगाम, सोनमर्ग और पहलगाम समेत ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी हुई और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी वहां पहुंच गए। लगातार सैलानी आ रहे हैं बर्फबारी का मजा लेने के लिए, और आप देख सकते हैं ये ATVs हैं, यानी ऑल टेरेन व्हीकल्स हर तरफ से इस वक्त चल रही हैं। टूरिस्ट जो हैं पहाड़ों पे जा रहे हैं, बर्फ का खूब मजा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम का इलाका बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई दिया। वहाँ कई फीट तक जमी बर्फ के ऊपर पड़ती धूप ने वादी को और भी खूबसूरत बना दिया। पहाड़, सड़कें और घर बर्फ की चादर में ढक गए। सड़क के किनारे भी सफेद चादर बिछी हुई दिखी, जबकि पेड़ों के ऊपर भी सफेदी की परत दिखाई दी। ऐसा लगा मानो हरे रंग को ढकने की कोशिश की गई हो। जम्मू कश्मीर का बडगाम और डोडा ही नहीं, बल्कि ऐसा ही नजारा गुलमर्ग में भी देखने को मिला। वहाँ नए साल से पहले बर्फबारी देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी पहुँचे और खुशी से झूमते नजर आए।